पल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के नए तरीके आजमा रहे हैं, खासकर डिजिटल माध्यम में मोबाइल पर। ब्रांड्स का मानना है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा माध्यम साबित होगा। ब्रांड बाजार में भी हमारी नजर इस पर रहेगी। मैं हूं इशलीन कौर, देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। कैसे बढ़ा रही हैं कंपनियां अपनी टीम्स में डिजिटल मार्केटिंग की समझ। ब्रांड लाइसेंसिंग में कहां-कहां है देश में अपॉर्चुनिटी। और कैसे एप्पल आया हाईजैक मार्केटिंग की चपेट में। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए आज एक ब्रांड के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज जिस माध्यम में सभी बेहतर करना चाहते हैं वो है डिजिटल। सस्ता होने के साथ साथ ब्रांड्स का मानना है कि ये माध्यम उन्हें कंज्यूमर से सीधे जोड़ता है। यही वजह है कि आज ब्रांड्स सिर्फ डिजिटल एजेंसियों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो अपनी टीम को भी इस माध्यम के लिए तैयार कर रही हैं। आज के टफ इकोनॉमिक सिचुएशन में मार्केटर्स डिजिटल और सोशल मीडिया की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया एजेंसीज को हायर कर रहे हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को और बेटर बनाने के लिए। लेकिन एक मार्केटर का या फिर एक ब्रांड ओनर का सिर्फ एक डिजिटल एजेंसी या फिर सोशल मीडिया एजेंसी को हायर करने से काम नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक मार्केटर को या फिर एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल हिस्सा बनाना। कई बड़े ब्रांड्स ये बात समझ रहे हैं और ऐसा करना अब जरूरी मानते हैं। मिसाल के तौर पर कोका कोला डिजिटल माध्यम पर काफी एक्टिव है। फेसबुक पर लाखों फैंस और ट्विटर पर उतने ही फॉलोअर्स से कोका कोला दुनिया भर में अपने कंज्यूमर से जुड़ा है। कोका कोला की खासियत है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार लोगों से बात कर रहा है। इसकी अहमियत पहचानते हुए ब्रांड ने एक डिजिटल लैब भी सेटअप किया है। अब देखिए स्प्राइट पे जो हमने प्रोग्राम किया बहुत कॉलेज फोकस प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है जब हम कंज्यूमर्स को कह रहे हैं कि भाई अब आप अपनी चाल करके दिखाइए। कोई गाना तो सब गाते हैं, आप ये बताइए आप अपनी तरह से कैसा गाएंगे। तो अगर आप जाके वो वीडियोस देखेंगे और कम से कम 220 वीडियो तो हमने बनाए हैं कंज्यूमर्स के साथ, मगर जो कंज्यूमर्स ने खुद ने अपने आप बना के डालना चालू किया वो तो और भी आगे है। तो अगर एक पूरा इम्पैक्ट देखेंगे आप कि अब आपने क्या किया है, आप दो लोग अगर कुछ अपनी बातें करें तो उसके बीच में नहीं पहुंचे, आपने उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो अपने आप को आके अपने को एक्सप्रेस कर सके, अपनी चाल बता सकें। डिजिटल माध्यम पर रियल टाइम होने का महत्व भी ब्रांड्स को समझ में आ रहा है। इस माध्यम पर कंज्यूमर कहीं भी और कभी भी मौजूद हो सकता है, पर मार्केटर्स हमेशा से इस दुविधा में रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी काम करेगी। साथ ही ये माध्यम काफी चुनौतियों से भरा है और अभी इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो जाहिर है कि सिर्फ एक एक्सटर्नल एजेंसी होने से काम नहीं बनता। डिजिटल मीडियम वो मीडियम है जहाँ पे हम एडवर्टाइज करते हैं। डिजिटल मीडियम ऑल्सो वो मीडियम है जहाँ पे कस्टमर आपको फीडबैक देता है रोज की तारीख में। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं अपने कंपनी के सीईओ के बारे में बता सकता हूँ कि हम में से दोनों लोग आई थिंक ट्विटर के ऊपर दिन में 8 या 10 बार जाके तो चेक करते हैं कि लोग टाटा स्काई के बारे में क्या बात कर रहे हैं। हम लोग रोज के जो ब्लॉग्स के बारे में लोग बोल रहे हैं उसमें चेक करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मीडियम आ गया है, एक डेमोक्रेटिक मीडियम आ गया है जहाँ की कोई भी कस्टमर आज की तारीख में आप तक अपना फीडबैक बहुत आसानी से पहुंचा सकता है। टाटा स्काई ने हाल ही में अपनी सर्विस एवरीवेयर टीवी लॉन्च की, जिससे कंज्यूमर कहीं से भी अपना टीवी देख सकता है और ऑपरेट कर सकता है अपने मोबाइल के जरिए। कई ब्रांड्स अब डिजिटल माध्यम पर सोशल मीडिया से आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल माध्यम की तरफ बढ़ते झुकाव और उस पर बढ़ते खर्च में स्लोडाउन ने भी अपनी भूमिका निभाई है। आपने 3 साल पहले भी देखा जब स्लोडाउन शुरू हो रही थी, डिजिटल ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया, बिकॉज लोग बड़े बजट काट रहे थे, टेलीविज़न से बजट काट रहे थे, प्रिंट से काट रहे थे और स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल में कर रहे थे। ये ट्रेंड जारी रहेगा इवन इन दिस पीरियड। आप देखेंगे कि बिग बजट्स विल गेट स्क्वीज्ड। डिजिटल में सब बजट डिजिटल में नहीं आएंगे, बट डिजिटल के बजट्स बढ़ेंगे ज़रूर। इसका ये एक इम्पॉर्टेंस है कि डिजिटल में हर स्पेंड टुडे आप उसको अकाउंटेबल कर सकते हो, आप उसको मेजर कर सकते हो। डिजिटल माध्यम को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी चुनौतियां हैं और आज डिजिटल मार्केट में ब्रांड्स के लिए ये जरूरी होता जा रहा है कि टीम में सभी लोग इस माध्यम को समझे, जिसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। हम वो गलती नहीं करना चाहते कि डिजिटल अलग है और कंपनी अलग है। देयर आर कोर पीपल वर्किंग ऑन इट, बट दे आर ऑल्सो एक्सपोज की जो बाकी काम हो रहा होता है कंपनी के अंदर, सो दैट डिजिटल इज सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी डू,
rather than a separate medium. हम लोग के पास प्रोग्राम्स है फॉर कस्टमर केयर, टेक्निकल सपोर्ट पीपल वो आर ऑन ग्राउंड इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स कि वो बेटर वे में ट्विटर का यूज़ कैसे करें। इसके सिवा हम लोग के पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है कि ये सब सोशल डेटा का बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं जिससे आपके बिजनेस को बेनिफिट हो। तो ये टाइप के हमारे प्रोग्राम्स हैं। इसमें को मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मैनेज करते हैं कैंपेन्स ब्रांड मैनेजर्स के साथ ब्रांड के फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वी ऑल्सो ट्रेन देम कि ये आप बेटर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया को एक क्विक फिक्स एड मीडियम की तरह नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरह देखना ज़रूरी है। डिजिटल मीडियम की हमारे पास एक बहुत साफ और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्लियर इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं। अगर दो लोग अपने आपस में फेसबुक पे बात कर रहे हैं और आप उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में अपना ऐड डाल देंगे तो वो कोई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हुई। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो आप उनके लिए ऐसी बनाई है आपने और जो अगर उनको दे सकते हो, जो वो शेयर करें जिससे वो जिसको वो आगे बढ़ाएं, वो उसी को एंगेजमेंट कहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया आज के ज़माने में। तो अगर आप देखेंगे जैसे हमने कोक स्टूडियो का एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम चाहते तो कहीं से भी जाके किसी भी म्यूज़िक कंपनी के साथ टाई अप करके कोई भी पॉपुलर म्यूज़िक दे सकते थे, पर हमने बोला वो तो उसमें हमारी क्या कोई बड़ी बात हुई, वैसे तो कंज्यूमर खुद ही जाके सुन लेते हैं। तो इसलिए हमने अपना ख़ुद का म्यूज़िक क्रिएट किया, कोका कोला का म्यूज़िक क्रिएट किया कोक स्टूडियो के साथ। और उसके बाद वो म्यूज़िक जब हमने लोगों को डिजिटल मीडियम और दूसरे मीडियम के ज़रिए से दिया तो आज की तारीख में आज हमारे पास क्लोज टू 25 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब पे। हमारा मानना है कि इसमें वही कंपनी सफल होंगी जो कम्प्लीटली सोशल मीडिया अडॉप्ट करके एक सोशल बिजनेस बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि सोशल बिजनेस होता क्या है। सोशल बिजनेस वो बिजनेसेस हैं जिसमें सोशल मीडिया का प्रयोग सिर्फ कैंपेन मैनेजमेंट या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए ना किया जाए और इसका जो सीमा है वो सिर्फ आपकी मार्केटिंग या पीआर डिपार्टमेंट तक नहीं लिमिटेड रहे, बट अक्रॉस योर कंपनी, राइट फ्रॉम योर एचआर डिपार्टमेंट टू योर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, और आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओज़ हैं से लेके जो आपका टेक्निकल सपोर्ट है ऑन ग्राउंड, ये सभी लोग सोशल मीडिया के यूज़ से कंपनी का बेनिफिट करें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटली फिट होना आज जरूरी हो गया है। इससे कंपटीशन से लड़ने की ताकत मिलती है और कंज्यूमर के साथ बॉन्ड बनता है। हालांकि अभी भी मार्केटर्स डिजिटल माध्यम पर सही स्ट्रैटेजी का मंत्र नहीं क्रैक कर पाए हैं, लेकिन ये माध्यम उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है कम खर्च में। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे कैसे कटरीना कैफ लगा रही हैं 4 चांद टाइल ब्रांड H&R जॉनसन के कैंपेन में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। फेस्टिवल के दौरान आप नया घर खरीदते हैं या फिर अपने घर में रेनोवेशन या पेंट करवाते हैं, यानी इस बाजार में फेस्टिवल सीजन थोड़ी उम्मीद लेकर आया है। तो ब्रांड बाजार पर मिले देश की नंबर 1 टाइल और बाथ फिटिंग्स ब्रांड H&R जॉनसन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुशील माते से, जिनसे इस मार्केट में डिमांड, उनके नए कैंपेन और इस सेक्टर में उभरते ट्रेंड्स पर बात की शिवानी घरत ने मार्केटिंग एंड आई में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू सो मच। कंज्यूमर बिहेवियर के नज़रिए से क्या की ट्रेंड्स देखे गए हैं इस इंडस्ट्री में? एज कम्पेयर टू लेट्स से ब्राउन गुड्स और वाइट गुड्स, मैं समझता हूँ कि अभी भी एवोल्यूशन स्टेज में फुल्ली इवॉल्व कैटेगरी नहीं है। कुछ साल पहले तक टाइल्स या बाथरूम फिटिंग जो हम लगाते हैं घर में, कंज्यूमर्स वे नॉट सेंसिटिव कि यही लगाना है, ये ब्रांड लगाना है, ऐसा नहीं था। पर पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बदल रहा है और अब लोगों को ये लगता है कि मैं जो टाइल लगाता हूँ ये मेरी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन है
और इसीलिए थोड़ा सा अभी एक अवेयरनेस भी बढ़ गया है लोगों का, टाइल्स हो या बाथरूम्स हो, दोनों कैटेगरीज़ में। और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टमेंट है हर कंपनी का बढ़ गया है ब्रांड के ऊपर। लोग टेलीविज़न पे आ रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स ले रहे हैं, अपने आप को एक कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, एक एंड कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। क्या है वो की फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ? Urbanization, for sure, higher disposable income, awareness of consumers in terms of what's happening around the globe, the need to have better homes, the need to have premium products, the need to show their homes a reflection of their own lifestyle. So I think all these are driving this category forward. मैं समझता हूँ कि long term there is growth in this, and as we move forward in terms of urbanization and more organized housing, I see players to get a fair share, all the good long term players like Johnson to get a fair share of the market. आपकी कंपनी को कतरीना कैफ को बतौर ब्रांड एम्बेसडर लाने का क्या फ़ायदा हुआ? इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स ने ATL के ऊपर बहुत स्पेंड नहीं किया है ओवर द ईयर्स, पर अब स्टेज ऐसा आ गया है कि कंज्यूमर्स आर लुकिंग फॉर what shall I say, they're looking for, they would like to be seen, we have a large population of young buyers, and young buyers obviously are wanting to look at things which are more aspirational, which are more premium, which are more modern. Johnson is a category innovator. If you look at innovations in our category, germ free हो, stain free हो, सब Johnson's ने लॉन्च किए इंडिया में। तो एज एन इनोवेटर हमारा एक और रोल होता है कि कैटेगरी को एक्सपैंड करे, और अगर कैटेगरी लोग नहीं समझते कि एस्पिरेशनल है तो हमें ये क्रिएट करना है कि इट्स ए वेरी एस्पिरेशनल कैटेगरी, इट्स ए वेरी प्रीमियम कैटेगरी, इट्स ए कैटेगरी यू शुड गेट इन्वॉल्व इन, इट्स ए कैटेगरी यू शुड लुक एट इट मोर सीरियसली। और ये कदम हमारा उस डायरेक्शन में है जहाँ हम चाहते हैं कि कंज्यूमर्स विल एसोसिएट and would look at tiles as very premium, aspirational, and hence the association, and plus Katrina Kaif, because obviously she also is modern and she has got those values which we also sort of bring on the table. So it's a great mix between both of us. कितना चैलेंजिंग है टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स जैसी कैटेगरी में जहां हर एक कंपनी का सेम प्रोडक्ट होता है, कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ऐसे सेगमेंट का, ऐसे इंडस्ट्री का मार्केटिंग? नहीं, मैं समझता हूँ, देखो, obviously organized players and big players like Johnson bring something on the table which others don't bring on the table. तो हमारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सबके पास में नहीं है। जो हमारा लेटेस्ट लॉन्च है क्राफ्ट सीरीज़, जो 40x80 के फॉर्मेट में हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो हमने नेचुरल स्टोन से इंस्पायर किया है उसको। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास ही है, किसी और के पास में नहीं है। तो एज लॉन्ग एज कैटेगरी इनोवेटर्स कंटिन्यू टू डू इनोवेशन, आई एम श्योर consumers will notice that innovation. There is a differentiation, and once people who are in this market जो देखते हैं करीब से प्रोडक्ट को, उनके ध्यान में ज़रूर आता है कि what is it which we bring on the table and others don't bring on the table really. That comes out very clearly once you are into that process of building a home and doing up your homes and all that. तो यहाँ से क्या है way forward H&R Johnson के लिए? नहीं, we will continue to innovate as category innovators. As I said, most innovations have come from the house of Johnson, and we will continue our forward reach in that direction and continue to play our role as the leading player in this category. Well, Sushil, thanks for speaking to us. Thank you so much. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं ब्रांड लाइसेंसिंग की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार।
किसी भी ब्रांड के पास सबसे खास चीज होती है उसका नाम और उसके ब्रांड की इक्विटी। सिर्फ इसके बल पर वो खुद को आसानी से एक्सपैंड कर सकता है। बड़े छोटे सभी ब्रांड्स फ्रैंचाइज मॉडल के जरिए अपने ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस को अलग अलग इलाकों तक ले जा सकते हैं। एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस भी लगातार बढ़ा सकता है। देश में ब्रांड्स के पास कितना स्कोप है इस तरह खुद को बढ़ाने के लिए, इस पर बातचीत हुई फ्रैंचाइज इंडिया 2013 के ब्रांड लाइसेंसिंग कॉन्फ्रेंस में। शिवानी घरत की एक रिपोर्ट। कई सालों से फ्रेंचाइजी रूट इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा है देश में अपनी पहचान बनाने के लिए। फूड एंड बेवरेजेस, एजुकेशन, फैशन और टूरिज्म सभी सेक्टर्स के ब्रांड्स देश में इसी रास्ते से ग्रो कर रहे हैं। कई बड़े ग्लोबल ब्रांड्स जैसे KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, इन सभी ने अपने स्टोर्स के लिए यही रूट अपनाया है। कई छोटे बड़े इंडियन ब्रांड्स ने भी यही रूट इस्तेमाल किया खुद को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए, जैसे साउथ इंडियन फूड ब्रांड सरवना भवन जो आज US, कनाडा, सिंगापुर, वेस्ट एशिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना में अपनी फूड चेन खोल चुका है। गीतांजलि जैसे ज्वेलरी ब्रांड्स ने भी इसी रूट के जरिए कई ब्रांड्स को भारत में पहचान दिलाई है। पहले कन्वेंशनल फ्रेंचाइजीज थे ज़्यादातर फूड में, एजुकेशन में या रिटेल में। अब बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सर्विसेज में देख रहे हैं आप। लॉट ऑफ सर्विस बिजनेसेस आर गेटिंग फ्रेंचाइज और अगले कुछ सालों में आप B2B, B2C सर्विसेज में फ्रेंचाइजिंग देखेंगे। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, बेशक वो आप गार्डनिंग सर्विसेज हो या क्लीनिंग सर्विसेज हो या रियल एस्टेट सर्विसेज हो या हेल्थ केयर में कुछ हो, तो ये सब ब्रांडेड हो रही है। सो दिस एरा इज़ ऑल अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ब्रांड्स जब अपना फ्रेंचाइजी चुनते हैं तो वो फ्रेंचाइजी लेने वाले की ब्रांड वैल्यूज को सबसे पहले परखते हैं। इसके बाद ही वो लाइसेंसी को हर तरह का सपोर्ट देते हैं, जिसमें एसेट से लेकर एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सब कुछ शामिल होता है। First is the quality, what we look at as a brand to our own fans. So we want to have that great quality in there. The second is the quality of any merchandise that carries our IP. So that's the second cue. You know, we want to see that the same quality we put in our games, I put in our tunes and in our outcoming movie, which comes in 2016, those get also the same values and same qualities in the products that we license out. The third one, how we do that, is we put quality in the partnership with the people that we work with. So we take a very holistic and very supportive role so that we see that this chain is unbroken from the Angry Birds to the fan. हम लाइसेंसिंग मॉडल पिछले 7-8 साल से हमारे पास बड़ा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसके पीछे जो हम रिसर्च करते हैं टू फाइंड सूटेबल पार्टनर जो सेम ब्रांड की जो वैल्यूज़ है वो अपहोल्ड करेगा, उसकी क्वालिटी समझेगा। जिस तरह की हम एक स्विस क्वालिटी मैंडेट्स, एक प्रोसीजर, एक बाउंड्री हम उनके आसपास जो बांधते हैं कि आपको उसके दायरे में ही रहकर आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने हैं, उसको प्रमोट करना है। एक स्टोर का जो फॉर्मेट होता है, एक सिस्टम जो इन प्लेस होते हैं, इफ़ दे कैन एडहियर तो हम वी ऑडिट देम, हम उनको ट्रेन करते हैं। आवर टीम इज़ इन प्लेस देयर एंड ओनली वंस वी फील कि वो 6 महीने के जो इंटरम पीरियड में जो हम एक वो ट्रेनिंग मॉड्यूल या उनको टेस्ट जो हम कर रहे होते हैं, अगर वो खरे उठते हैं, इज़ व्हेन वी फाइनलाइज देम एज अ लाइसेंसी। लेकिन देश में जो सबसे बड़ी समस्या ब्रांड्स को आती है वो है प्रोडक्ट और सर्विस एंड पर कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाना। हमारे जैसे बड़े देश में ये मुश्किल होता है। हर एक ब्रांड का स्ट्रिंजेंटनेस ओवर कंट्रोल ओवर द ब्रांड अलग तरीके के से होता है। कुछ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसके क्या कहते हैं उसे रिपोर्ट्स देने होते हैं, एथिकल रिपोर्ट्स, फैक्ट्री की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो देनी होती हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, सोशली कंप्लायंट है या नहीं है। आज ये फ्रेंचाइजी लेना प्रोडक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। विदेशों की तरह देसी कार्टून कैरेक्टर्स भी इस बाजार में कूद पड़े हैं। जैसे छोटा भीम बच्चों में इतना पॉपुलर है कि उसके बैग्स, टॉयज, गेम्स, हर तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और ICICI प्रूडेंशियल, ओशा फैंस जैसे ब्रांड्स इन कैरेक्टर्स की फ्रेंचाइजी लेकर इनके साथ जुड़ रहे हैं। वो केवल एक बच्चा या एक बच्चों का दोस्त नहीं रहा, ही इज़ ग्रोन बियॉन्ड दैट। सो व्हाट हैपेंस इज कोई भी ब्रांड अगर वो ही वांट्स टू कन्वे अ मैसेज ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग कमिटेड, तो ब्रांड एसोसिएशन पॉसिबल हो जाती है। ताजुब की बात यह है कि इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन होने के बावजूद देश में अभी भी स्पोर्ट्स लाइसेंसिंग बैक फुट पर है। क्रिकेट के अलावा दूसरे पॉपुलर स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स लाइसेंसिंग इंडिया में थोड़ी सी वीक है।
अब उसके कई कारण हैं कि हम बहुत बड़े आउटसाइड क्रिकेट हम कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते, तो वो जिसमें ना बहुत बड़ा फ़ैन क्लब चाहिए। अगर आपको इफ़ आई हैव टू वेयर अ जर्सी ऑफ एनी टीम, अनलेस अनटिल मैं उसको बिलोंग करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, या वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। देश में ब्रांड लाइसेंसिंग के जरिए अच्छी ग्रोथ देखने के बावजूद लीगल एस्पेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे इश्यूज ब्रांड्स को सताते ही हैं। शिबानी खरत, दिल्ली। दुनिया भर में बड़े बड़े ब्रांड्स ने नए प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे तो कुछ ने काउंटर कैंपेन किए। क्या रही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की बड़ी खबरें, देखते हैं ग्लोबल न्यूज में। कोका कोला ने अपनी नई फैशन लाइन लॉन्च कर दी है। अपनी ब्रांड हेरिटेज को देखते हुए ब्रांड ने डिजाइनर डॉक्टर रोमानली से हाथ मिलाया है। 200 पीस की ये कलेक्शन 9 बड़े शहरों में लॉन्च की गई है। इस कलेक्शन के लिए 1960 से लेकर 90 तक के दशक के स्ट्रीट वेयर से प्रेरणा ली गई है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, लॉस एंजल्स, लास वेगास, मायामी, टोरंटो, हांगकांग और शंघाई के बाजारों में ये कलेक्शन मिलेगा और मार्केटर्स ट्विटर पर कोक बाय DRX को बढ़ावा देंगे। एप्पल ने इस हफ्ते आईपैड एयर बाजार में उतारा और एप्पल की इस न्यूज को सोशल नेटवर्क पर हाईजैक करने के लिए सभी कॉम्पिटिटर्स ने अपने कैंपेन उतारे। सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, LG मोबाइल और मोटोरोला सभी ने अपने टैबलेट्स के बारे में जमकर बात की और ट्विटर पर विज्ञापनों के बाजार में हलचल मचा दी। इस तरह कॉम्पिटिटर का कोई कैंपेन या लॉन्च हाईजैक करना काफी नई मार्केटिंग प्रैक्टिस है। आज के ब्रांड बाजार में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज़ पर।